ओम शांति। भाग्य विधाता हमारे प्यारे प्यारे पिता ईश्वर, जिसे भगवान कहते हैं, वो हमारे वास्तव में असली पिता भी है, माता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। वर्तमान समय आकर के हम बच्चों का कल्याण करने के लिए हमारा दिव्य नेत्र खोलते हैं, जिसको दिव्य बुद्धि कहा गया। बाबा हर रोज आकर के भिन्न भिन्न प्रकार से सहज से सहज ज्ञान रूपी भोजन हमें खिलाते हैं। जैसे माँ बच्चे को वही चीज़ खिलाती है जो उसके पेट पचा सके, डाइजेस्ट कर सके। शिव बाबा भी हमको बहुत सहज रीति से शिक्षा दे करके हमारा भाग्य ऊंचा बनाते हैं। और बाबा सिर्फ ये कहते हैं, जितना आत्मा शिव बाबा की याद में रहती है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पिता परमात्मा के गुण धीरे धीरे आ जाते हैं। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। हम बुद्धि का संग पिता परमात्मा के साथ रखते हैं, अर्थात अपने प्यारे प्यारे बाबा को याद करते हैं, तो बाबा का रंग हमारे ऊपर लग जाता है। तो बाप का रंग है ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, शक्तियाँ। तो ऐसा रंग भगवान पिता परमात्मा की याद में लग जाता है, जो हम सारे कल्प 5000 वर्ष तक के लिए भरपूर होते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, सच्ची 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 कमाई तुम्हारी है बाबा की याद में। इस कमाई को जितना तुम करोगे, उसका तुम्हारा अंत तक उसका फायदा उठा सकते हो। और किसी बातों में नहीं जाओ, क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं, ज्ञान का बड़े गंभीरता से सुनो, ईमानदारी से सुनो और उसे समाओ और उसका मनन चिंतन करो और उसे मगन हो जाओ। तो जब हम मगन होते हैं तो हमारी बुद्धि बलवान होती है और बुद्धि शिव बाबा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेती है, तो जिससे युग युगांतर की, कल्प कल्पांतर की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं, केवल बच्चे वर्तमान को मत देखो, तुम अपने अतीत को देखो। तुम कितने श्रेष्ठ आत्मा थे, कितने महान आत्मा थे। बाबा बार 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 हमें याद दिलाते हैं, बच्चे, जब तुम्हारा सृष्टि पर अवतरण हुआ था, तुम मेरी श्रेष्ठ रचना में भी श्रेष्ठ रचना हो। आप श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। लेकिन माया रावण ने तुम्हें नेत्रहीन बना करके गड्ढे में डाल दिया। आज तुम निकल ही नहीं पा रहे हो। तो बाबा को याद करते करते अपने आप विधि का विधान ऐसा बनता है, हम गड्ढे से बाहर भी आ जाते हैं और पिता की जो प्राप्तियां हैं उसका हम सुख भी लेते हैं, आनंद भी लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम आत्माओं का भाग्य मेरे हाथ में है, इसलिए मैं जो शिक्षा देता हूँ, तो भगवान की आज्ञा जो सिर माथे रखते हैं वही श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हैं। इसलिए हमारी मातेश्वरी माँ सरस्वती का सबसे पहला यही धारणा थी, बाबा की अति साधारण तन में आए श्री बाबा की बात को ध्यान से सुनना। और मम्मा ये समझती थी कि भगवान मेरे लिए ही महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, और मम्मा उसको ज्ञान को धारण करके, उसको मनन चिंतन करके कन्वीनियंट रूप में, आसान रूप में, सरल स्वभाव से औरों को एक्सप्लेन करती थी। तो मम्मा सदा हर्षित रही, सदा आनंद की लहरों में लहराती रही। और मम्मा के सामने कितनी भी परेशानियां आई, लेकिन मम्मा शेरनी की तरह उसको मम्मा ने सामना किया। इसलिए मातेश्वरी जगदम्बा की सवारी
शेर पर दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये स्थिति है, ये स्थिति का यादगार है, तुम्हारी सदा स्थिति शिव शक्ति शेरनी की तरह हो। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा ड्रामा पर अटल रहे, बाबा की शिक्षाओं को सामने रखा, कभी नहीं बाबा को शिकायत की कि बाबा मेरे को ऐसे पकड़ लिया गया, मेरे से आपने ऐसा मुझे दुविधा में डाल दिया। बाबा तो सदा खुश रहते थे कि सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा इस नई सृष्टि का कार्य मेरे द्वारा करवा रहे हैं, तो ये मेरा अहो सौभाग्य है। ऐसे ही जो सच्चे सच्चे बाबा के बच्चे बने, उनको भी श्री बाबा ने जो भी कार्य दिया उन्होंने भी खुशी खुशी किया, कहा कि हम धन्य धन्य हो गए, जो भगवान का हम कार्य तो कर रहे हैं, भगवान का कार्य तो होके रहेगा, वो रुक नहीं सकता, अगर आप नहीं करोगे तो दूसरा करेगा। तो लेकिन भगवान का कार्य करने में मेरा ही भाग्य बन गया। इसका एक उदाहरण दिया जाता है कि हनुमान को एक बार नशा हो गया कि परमात्मा कार्य तो मैं ही कर सकता हूँ और कोई है नहीं। तो जब रावण को पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या रिटर्न जर्नी पे आ रहे थे, तो रास्ते में रुके, तो शाम को सभा होती थी, तो राम को कहा गया भंडारे वाले ने कि भगवान कल के लिए तो नाश्ता है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो सभा में कहा कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे एक माता है जो रोज चक्की पीस करके मेरे ही नाम का थोड़ी सी मुट्ठी भर आटा रखती है, और वो आटा इतना हो चुका है कि एक बोरी भर गई है, अब वो आटा लाना है। तो ये कौन लाएगा? तो सब तो चुप थे, हनुमान भी चुप था। तो श्री राम ने कहा हनुमान आप कैसे चुप हो? बोला हो महाराज बताइए, मैं तो सेवक हूँ आपका। तो बोला सुन रहे हो तो आपने हाँ क्यों नहीं बोला? कहा बस महाराज आटा पहुँच जाएगा। तो हनुमान को अंदर था, देखो भगवान ने आखिर मेरे को ही कहा, मैं ही तो कर सकता हूँ। तो जब वो सवेरे सवेरे हनुमान जी सवेरे 4 बजे गए, तो वहाँ पर गए, छलांग लगाई, वहाँ गए तो उनको चक्की पीसने की आवाज़ सुनाई दी, और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, माता ने सुना नहीं, उनको धक्का दे दिया दरवाजे को, लेकिन धक्का टस से मस नहीं हुआ। तो धक्का देने से वो कहने लगा मैंने इतने बड़े पर्वत को धक्का दिया, वो गिरा दिया, ये दरवाज़ा पता नहीं क्या है। तो आखिर उन्होंने आवाज़ लगाई माता माता माता, दरवाज़ा खोला। पहले तो वो बात करने से पहले दरवाजे को देखने लगे कि ये कौन से लोहे का बना हुआ है। तो देखा, कहा माता ये दरवाज़ा कैसा है जो खुला ही नहीं? तो उसने कहा देखो सिंपल है, इसमें तो एक छोटी सी कुंडी लगी हुई है जिसको आज की भाषा में आई हुक कहते हैं। तो वो तो हैरान हो गया कि मैं इतने बड़े पहाड़ों को धक्का दे करके पार कराया और आज ये दरवाज़ा नहीं मेरे से टूटा। फिर उन्होंने बोला कि भाई वो आटा लाओ, श्री राम ने जो मंगवाया है। कहा आटा तो श्री राम ने पहले मंगवा लिया किसी के द्वारा। तो कहा मुझे तो उन्होंने ड्यूटी दी थी। अच्छा, उन्होंने कहा ऐसा करो कि ये अंगूठी है आप रख लीजिए, अगर कल को वेरीफाई होगा कि मैं आया भी था या नहीं आया था, आप अंगूठी तो दिखा देना कि हाँ भाई हनुमान आया था। तो माता ने कहा घर के पीछे एक गड्ढा है, उसे अंगूठी डाल दो। वहाँ जाए हनुमान अंगूठी डालने के लिए, तो कई अंगूठियाँ पहले पड़ी हुई थी। तो वो आया कहने लगा कि माता इतनी अंगूठियाँ किसकी पड़ी हुई हैं? कहा कि तेरे जैसों का अभिमान तोड़ने वालों की ये अंगूठियाँ। तो कहने का मतलब है परमात्मा का कार्य तो वही पड़ा है, लेकिन अगर हम उसमें हाथ लगाते हैं, निमित्त बनते हैं, तो अहो सौभाग्य हमारा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बच्चों का तो बड़ी खुश नसीबी है कि इस यज्ञ में तुम्हारा समय श्वास और शक्तियाँ लगती हैं, तुम्हारा उसको पदम गुना प्राप्ति होगी। जैसे किसी की नौकरी लगती है तभी तो उसको इनकम मिलेगी, नौकरी लगेगी नहीं, काम
उसे मिलेगा नहीं तो कहाँ से उसको पैसा मिलेगा। एक लोडर भी होता है जो लोडिंग करता है, लोडिंग करने के बाद उसको पैसा मिला, अगर लोडिंग का काम मिलेगा नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ये अपनी खुश नसीबी समझो कि भगवान का हम कार्य कर रहे हैं। भगवान का कार्य तो हुआ ही पड़ा है। करण करावन हार, तभी कहा रामायण में, बिन पग बिन मुख सुने बिन काना, कर बिन कर कर्म करे विधि नाना। भगवान बिना हाथों के भी कार्य करा लेते हैं। तो भगवान के तो बहुत लंबे चौड़े हाथ हैं। फिर दूसरा बाबा कहते हैं कि बच्चे बीज तुम इस संगम युग पर बोते हो, फल तुम सारे कल्प में खाते हो, अर्थात चारों युगों में खाते हो। अगर बीज ही नहीं बोओगे तो फल कैसे मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे वो आत्माएं अपने को धन्य धन्य समझती हैं, आखिर भगवान का कार्य में हमें कुछ तो हमें ड्यूटी मिली, तो ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। तो जो बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें सेवा बिना कहे ही सेवा करते हैं, देखते हैं भाई ये सेवा पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको फल अपने आप मिलता है। एक माँ बाप के पास बच्चे आते हैं, देखते हैं घर में ये ऐसा सफाई होनी है कुछ है, तो माँ बाप कहते थोड़ी है कि तुम सफाई करो, वो बच्चे अपने आप ही सफाई भी करते हैं, घर की संभाल भी करते हैं, माँ बाप की सेवा भी करते हैं। उनको माँ बाप की कितनी दुआएं मिलती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं जमा करने का यही समय है, क्योंकि भाग्य विधाता भगवान सब कुछ कर सकता है, उसके बहुत हजारों लाखों हाथ हैं, लेकिन मेरा हाथ इस यज्ञ में लग गया तो हम धन्य धन्य हो गए, जो प्रभु के कार्य में हमारा कुछ कड़ा दाना लग गया, सहयोग हो गया। तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे बाबा तो गरीब निवास है, गरीबों का पाई पाई से यज्ञ चल रहा है। बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने कहा अगर मैं चाहूँ तो इस सारे यज्ञ का कारोबार मैं एक दो व्यक्तियों से करा सकता हूँ। आज संसार के अंदर अमेरिका में रहने वाला मस्क जो है वो सबसे बड़ा संसार का धनवान व्यक्ति है, चाहे तो भगवान उसके द्वारा कार्य करा सकते, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, वो तो धनवान है, उसको मैं फिर और धनवान बना दूं, नहीं, मैं गरीबों का बूंद बूंद से मैं घड़ा भरता हूँ, इसलिए भगवान को गरीब निवास कहा जाता है। तो भगवान परम पिता परमात्मा कहते हैं अगर अपनी उन्नति चाहते हो तो बस बाबा के आगे अपना सिर झुका दो कि बाबा आपकी आज्ञा सिर माथे। इसलिए गुरु नानक देव ने भी कहा हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, नानक विकसे बेपरवाह। हुक्म के हम बंदे हैं, वो जैसा हुक्म करे हम तैयार हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें नशा रखो कि भगवान ईश्वरी सेवा करवा रहा है, निश्चय हो कि भगवान आया है, ईश्वर कार्य करा रहा है, ईश्वर का कार्य तो हुआ पड़ा है, लेकिन उसमें मेरा सहयोग हो गया तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इसमें निमित्त समझो, निर्माणता लाओ और निर्मल वाणी रखो। तीन शब्द याद रखो, निमित्त हूँ, मुझे से श्रेष्ठ कार्य करने के लिए निर्माण करने में मुझे निरअहंकारी बनना है। निर्माण शब्द के दो अर्थ हैं, एक है निर्माणता माना निरअहंकार बना, एक निर्माण माना कंस्ट्रक्शन। तो निर्माणता चाहिए और निर्मल वाणी। दादी गुलजार कहती हैं कि कोई भी मिलता है तो कम से कम आप मुस्कुरा तो सकते हो, उसका मुस्कुराहट से वेलकम करो। जैसे कोई आता है घर में, उसको मीठा पानी शरबत पिला, अरे आप मीठी वाणी तो बोलो, मीठी वाणी बोलोगे तो उसको मीठा शरबत आपने, तभी तो कहा कटुक वचन है बाबा ने दुनिया में कहा गया, कड़वे बोल जो होते हैं वो बहुत दुखदाई होते हैं। खीरे के लिए कहा गया खीरे को गले से काटा जाता है और उसको नमक लगा के मलते हैं। तो ऐसे ही उन व्यक्तियों का वही हाल होता है जो कटु वचन बोलते हैं। तो बाबा आकर के हमको सबसे पहले निरअहंकारी बनने के लिए निराकारी स्थिति में लाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझोगे तो मुझ पिता के साथ तुम्हारा नाता जुटेगा। एक बार मैंने बाबा को, साकार बाबा को पत्र लिखा कि बाबा आपसे मुझे ज्ञान तो मिलता है,
लेकिन प्यार नहीं मिला। तो बाबा ने मुरली में समझाया, ज्ञान मुरली में कहा कि बच्चे, जब जैसे आत्मा जैसे सुई पर जंग होती है तो मैग्नेट तो सामने है लेकिन वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। जैसे ही सुई का जंग उतर जाती है तो मैग्नेट साक्षी पर। ऐसे तुम्हारे ऊपर भी जब तक पाप कर्म है, जब तक तुम्हारे पर विकारों की जंग है, तब तक तुम पाप से प्यार प्राप्त नहीं कर पाते। सूर्य की किरण को आप नहीं ले सकते क्योंकि आपने कंबल डाला हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं तो भगवान आकर के हम बच्चों का अज्ञानता का मैल दूर करते हैं, बुद्धि को प्योरीफाई करने के लिए कहते हैं मन मना भाव। तो मन मना भाव से अपने आप मध्याजी भाव मिलता है, फल मिलता है। मंत्र ही यही है, श्री बाबा को याद कर, जी भर को उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर, हे मना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। भगवान को लूटने का एक ही मात्र तरीका है, श्री बाबा की याद। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।